नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल एबीसी स्मार्ट क्लासेस में आपका दोबारा स्वागत है। आज हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले आप बेटा इसकी बेसिक वीडियो जरूर देख लें, जिसका लिंक जो है वो मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। अब वहां पे आकर बेसिक वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये क्वेश्चन आसान लगेगा। ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ रोस्टर फॉर्म। आपको रोस्टर फॉर्म के अंदर ये नीचे दिए गए जितने भी जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी कि जो आपको बिल्टर फॉर्म में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पढ़ लेते हैं। a बराबर दे रखा है x such that x is an integer and x is more than of -3 and equal and the less than of 7। मतलब आपका जो x है वो -3 से बड़ा या बराबर है और 7 से छोटा है। तो ये कैसे एलिमेंट होंगे? तो इसके एलिमेंट्स हो सकते हैं बेटा, -3 होगा क्योंकि इक्वल भी दे रखा है, 2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं होगा क्योंकि लेस देन ऑफ 7 है। तो क्या आप इस फॉर्म को लिख सकते हो? बिल्कुल सही। तो हम करेंगे इसके अंदर, तो इसीलिए इसकी जो रोस्टर फॉर्म है वो हो जाएगी। तो रोस्टर फॉर्म में सबसे पहले नाम लिखते हैं, सेट का नाम। तो a बराबर है द करली ब्रैकेट इज -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड द करली ब्रैकेट इज क्लोज्ड। तो ये आपका पहला क्वेश्चन होगा इसमें रोस्टर फॉर्म में। तो बेटा इसका सेकंड पार्ट कहता है, बी सेट जो है वो कह रहा है कि x such that x is a natural number the less than 6। आपको वो नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 6 से कम हो। तो क्या हो सकते हैं उसके नेचुरल नंबर? ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या है इसके? तो इसके एलिमेंट्स आए 1 2 3 4 5, ये तो एलिमेंट्स होंगे भाई। नेचुरल नंबर जो है वो 1 से शुरू होता है, तो 1 2 3 4 5 क्योंकि लेस देन 6 बोला गया है। तो ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो अब इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी? द रोस्टर फॉर्म इज पहले हम सेट का नाम लिखेंगे, बराबर करेंगे और सेट्स करली ब्रैकेट के साथ स्टार्ट करेंगे। दैट इज 1 2 3 4 5 द ब्रैकेट क्लोज। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म है। तो इसका थर्ड क्वेश्चन कहता है द सी द एलिमेंट्स दे रखे हैं इसके अंदर x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of digit is 8। मतलब आपको 2 डिजिट वाली संख्या लेनी है जिनका सम जो है वो 8 होता है। अब 2 डिजिट की संख्या जो है वो 10 से शुरू होती है और 99 तक ली जाती है। ये तो 2 डिजिट होती है। इसमें सम जो क्या लेना है? 8 लेना है। तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? देखो, एलिमेंट्स मतलब जिसका सम जो है वो 8 हो। एक तो होगा 1 7, एक होगा 2 6, 3 5 यानी कि 35 है, 44 है, 53 है, 62 है, 71 है और एक और होगी 80 क्योंकि 80 भी 2 डिजिट वाली संख्या है और इसके अंदर सबका सम जो है वो आपको कितना दे रखा है बेटा? 8 दे रखा है। तो इसकी जो रोस्टर फॉर्म है वो कैसे बनेगी? रोस्टर फॉर्म इज, पहले हम इसका नाम लिखेंगे C इक्वल टू द रोस्टर फॉर्म इज 17 26 35 44 53 62 71 and 80 and the curly bracket is closed। तो that is the third part of sets जो हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा है। The next part is the B the x such that x is a prime number which is the division of the 60। ऐसे प्राइम नंबर लेने हैं जो 60 को भाग कर सके। तो सबसे पहले देखो प्राइम नंबर होते क्या है। द प्राइम नंबर इज 2 3 5 7 11 13 एंड so on। तो यहाँ पे प्राइम नंबर जो है वो 60 किस किस को डिवाइड हो सकता है? 60 मतलब तो 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 5 से हो सकता है,
क्या 7 से होगा? नहीं, 7 से नहीं हो सकता है, 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा। उसके आने वाली जितनी भी संख्या जैसे 17 है, 19 है, तो इनसे वो डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स है मेरे वो है 2, 3, 5। ठीक है, तो इसकी जो रोस्टर फॉर्म है वो बन जाएगी is d equal to the curly bracket is 2, 3 and 5 only। ठीक है, तो ये आपकी इसकी रोस्टर फॉर्म दे रखी है। ठीक है, पार्ट है और पांचवा पार्ट कहता है द सेट ऑफ द ऑल लेटर इन द वर्ड टिग्नोमेट्री, यानी कि टिग्नोमेट्री को आपको रोस्टर फॉर्म में बनाना है। तो आपको पता ना टिग्नोमेट्री, जब इसके जो रोस्टर फॉर्म की एक और प्रॉपर्टीज थी जिसमें जो वर्ड है यानी एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं होंगे, ये याद है आपको? हाँ ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे कि आपकी जो रोस्टर फॉर्म है ई की वो बनेगी, देखो टी कोमा आर कोमा आई कोमा जी कोमा ओ कोमा एम। अब यहाँ पे ओ आ रहा है तो ओ जो है रिपीट नहीं होगा, तो जो रिपीट हो रहा है उसको मैंने निशान कर दिया, जो टी है ये रिपीट हो रहा है, आर भी रिपीट हो रहा है और ओ भी रिपीट हो रहा है, बाकी कुछ इसमें और रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो ये हो गया जी ओ एन एम कोमा ई कोमा वाई। तो ये जो है हमारी फॉर्म बन गई ट्रिग्नोमेट्री। अब एफ ही देख लेते हैं। एफ कहता है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बैटर। अब बैटर को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी? इसकी रोस्टर फॉर्म होगी एफ इक्वल टू द कर्ली ब्रैकेट इज। यहाँ पे देखो 2 बार ई आ रहा है तो एक ई को नहीं लिखेंगे हम, और 2 बार टी आ रहा है उसको भी नहीं लिखेंगे, तो ये बनेगा बी कोमा ई कोमा टी कोमा आर। तो दैट इज माई बैटर का रोस्टर फॉर्म होगा सिर्फ बी ई टी आर ब्रैकेट क्लोज। और यही पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का। द राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको इस रोस्टर फॉर्म को बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका बेसिक जो है वो आपने बेसिक वीडियो में देख लिया होगा, तो अब से स्टार्ट करते हैं बिल्डर फॉर्म कैसे बनाएंगे। इसके जो एलिमेंट्स है, पहले एलिमेंट्स पे हम बात कर लेते हैं। इसके एलिमेंट्स दे रखे हैं बेटा 3, 3, 6, 9 एंड 12। इसको रिप्रेजेंट करें तो क्या ऐसा नहीं हो सकता 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 3, 3 4 जा 12। तो आपने यहाँ देखा कि ये तीनों जो चारों जो संख्या है ये 3 के टेबल में आते हैं या मल्टीपल ऑफ 3 है। तो ये पहली संख्या जो है वो तो 3 है, बाकी ये संख्या जो है वो आपकी कंटिन्यूसली चल रही है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे इस फॉर्म के लिए? तो सबसे पहले हमने सेट का नाम ले लेते हैं, नहीं दे रखा फिर भी ले लेते हैं ए के अंदर आपको दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज, या हम इस थ्योरिकल को छोड़कर थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेंगे तो बेटर रहेगा। हम इसकी जगह यहाँ लगाएंगे इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स। एक्स किसके बराबर है? यहाँ पे देखा एक्स जो है वो 3n के बराबर है, मतलब यहाँ पर ये जो संख्या है वो n है, तो ये 3n के बराबर है। और n क्या है? 1 2 3 4 5, मैंने 1 2 3 4, तो n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल संख्या से। n जो है बिलोंग करता है नेचुरल संख्या से। एंड कहां से लेकर कहां तक है n? n जो है बेटा वो 1 से तो बड़ा और बराबर है, और 4 से छोटा और बराबर है। या तो आप इस तरह से लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो कि जो n है वो 1 से बड़ा या बराबर है और छोटा है 5 से। तो मीनिंग आर सेम, आप इसमें से कोई भी एक चीज को फॉलो कर सकते हो। तो देख लेते हैं एक बार। यहाँ लिखा है a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, एक्स किसके बराबर है? 3n के, और n जो बिलोंग करता है वो सभी नेचुरल संख्या से बिलोंग करता है। यहाँ पर जो n है वो 1 के ग्रेटर देन टू इक्वल है और 4 के लेस देन टू इक्वल है। ठीक है, अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो है 2 4 8 16 32। तो पहले लिख लेते हैं इसको। ये दे रखा है 2 4 8 16
32। तो ये 2 का टेबल तो नहीं है, बट हाँ ये मुझे 2 की पावर लग रही है। कैसे? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 टू जा 4, 2 4 टू जा 8, ये 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये 2 की पावर को एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, तो फिर इसकी फॉर्म क्या होगी? ये 2n की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो n है वो आपका चेंज हो रहा है जबकि 2 चेंज नहीं हो रहा है। तो उसको कैसे लिखेंगे? तो पहले इसका सेट का नाम डाल देते हैं b। b इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x, ये जो x है वो किसके बराबर है? वो x बराबर है 2 की पावर n के। ठीक है, और यहाँ जो n है वो बिलोंग करता है नेचुरल संख्या से। एंड n कहां से लेकर कहां तक है बेटा? n जो है वो 1 के बराबर और बड़ा है, ग्रेटर देन है। द लेस देन इज 6। अब लेस देन 6 मतलब या तो इक्वल टू 5 कर सकते थे आप इसके अकॉर्डिंग, या फिर लेस देन ऑफ 6 लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये आपका 2 पार्ट है। उसका तीसरा पार्ट है, इसके एलिमेंट्स दे रखे हैं बेटा आपको 5, 25, 125 एंड 625। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये भी तो इसी की तरह पावर लग रहे हैं, जैसे 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 एंड 5 की पावर 4। 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 का पावर 160 625। तो ये बिल्कुल इससे मैच करता है। यहाँ पे पावर जो है वो 5 की पावर n आएगी, इसलिए यहाँ पे हम सडनली जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम c लिख लेते हैं, इस क्या कहते हैं सेट का नाम, और यहाँ कर्ली ब्रैकेट है। तो x सच दैट x इक्वल टू है 5n। ठीक है, और n किससे बिलोंग कर रहा है बेटा? n आपका बिलोंग कर रहा है नेचुरल संख्या से। ठीक है ना, तो यहाँ पर n जो है वो बिलोंग करेगा आपका नेचुरल संख्या से, कैपिटल N के साथ। एंड अब n किससे बड़ा है बेटा? 1 से बड़ा है और इक्वल भी है, द ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप 4 लेस देन इक्वल कर सकते हो या फिर लेस देन टू 5 कर सकते हो, इट इज योर चॉइस। तो मैं यहाँ पे लेस देन 5 कर देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे लिखा है x सच दैट x इक्वल टू 5n, n बिलोंग करता है नेचुरल संख्या से और वो 1 से बड़ा या बराबर है, द ग्रेटर देन इक्वल लेस देन ऑफ 5। तो बेटा इसका फोर्थ पार्ट लेते हैं। फोर्थ पार्ट है 2, 4, 6 एंड सो एंड सो एंड सो। तो बेटा यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो है 2, 4, 6 एंड सो एंड सो। तो या तो आप इसे 2 का टेबल ले लीजिए या फिर इसको इवन नंबर ले लेते हैं। मैं यहाँ इवन नंबर इसलिए मैं चाहूंगा क्योंकि 2 का टेबल फिनिश हो जाता है, तो यहाँ पे ये चल ही रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है, इसलिए मैं इसको इवन नंबर लेना पसंद करूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसके लिए? तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे रहा हूँ d इक्वल टू है कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज अ even is an even natural number। अब ये नेचुरल नंबर क्यों है? क्योंकि यहाँ 0 से बड़ी संख्या आपको दे रखी है। ठीक है, समझ में आ गया? x such that x is an even natural number। ओके, अब इसका फिफ्थ पार्ट कहता है 1, 4, 9 एंड सो कहाँ तक? 100 तक। ये और देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है 1, 4, 9 और कहाँ तक बेटा? 100 तक। तो बीच की संख्या नहीं पता है आपको, तो क्या ये आपको किसी का स्क्वायर नहीं दिख रहा? जैसे 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है और 10 जो है वो 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है। उसी तरह से बीच में भी संख्या हो सकती है 16, 25, ये होगी 4 की स्क्वायर, दैट इज अ 5 की स्क्वायर, इस तरह चलती रहेगी। तो यहाँ पर आपने देखो ध्यान से कि इसकी जो वैल्यू है, जो पावर जो है वो तो बेटा सेम है, ठीक है, परंतु इसकी जो वैल्यूज है वो आपको चेंज हो रही है। तो हम यहाँ पे इसकी पावर ये कह सकते हैं कि ये जो है वो n की पावर स्क्वायर में काम चलेगा इसका। ये सुनो कि भाई
पावर तो सेम आ रही सबके पास, परंतु जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है आपकी। यहाँ पे जो आपकी बिल्डर फॉर्म है वो होगी, इसका सेट का नाम है ई इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इक्वल है एन की स्क्वायर। यहाँ पर जो n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, एंड n जो है वो ग्रेटर देन है 1 n इक्वल से, और लेस देन है 10। तो आप यहाँ पे मैं 10 को लेस देन टू इक्वल डालूंगा ताकि ये वैल्यू आपको समझ में आ जाए। मतलब ये 1 से ग्रेटर देन इक्वल होगा और 10 से लेस देन टू इक्वल होगा। यहाँ पर आप जीरो नहीं लिख सकते क्योंकि मैं बार बार नेचुरल नंबर बोल रहा हूँ, तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं होते। तो यहीं पे क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है। और अगर तो बेटा यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश्ड होता है। आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपना कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 5 नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।